पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों में कई जगह पर डब्ल्यूडी का प्रभाव देखने को मिला, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी व बारिश की गतिविधियां, जबकि राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, मैनपुरी उसके आसपास भी होली की शाम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बिहार और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ 16 मार्च को हुई। दक्षिण में चलें तो पिछले सप्ताह केरल और तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिससे यहाँ पर गर्मी में बड़ी राहत मिली। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पिछले सप्ताह अच्छी बारिश की गतिविधियों का दौर लगातार जारी रहा। मध्य प्रदेश में अभी ये बारिश का ट्रेलर है। आने वाले दिनों में इस सप्ताह भारी बारिश की गतिविधियां विशेष रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से पूर्वी भारत में भी कई जगहों पर आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। आज 17 मार्च है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम की, यानी 17 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 के बीच पूरे भारत में मौसम कैसा रह सकता है। पिछले सप्ताह हुई बारिश के आंकड़ों पर हम निगाह डालें तो आप देख सकते हैं कि मनाली में 65 मिलीमीटर, भुंतर में 46, सुंदरनगर में 24, बनिहाल में 22 मिलीमीटर की बारिश गतिविधियां देखने को मिली। इसी तरीके से गंगटोक में 17, गुलमर्ग, मंडी में 16 मिलीमीटर की बारिश, काजीकुंड में 11 और श्रीनगर में भी 11 मिलीमीटर की बारिश इस डब्ल्यूडी की वजह से देखने को मिली। चेरापूंजी में 6 मिलीमीटर, शिमला में 6, उत्तर लखीमपुर असम में 5 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। ऊना में 5, पंतनगर में 4 और सिलचर में 4 मिलीमीटर, रंगिया में 3 मिलीमीटर। इसी तरीके से देहरादून और मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 1-1 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां इस डब्ल्यूडी की वजह से देखने को मिली। ये 16 मार्च के आंकड़े हैं। अब अगर हम आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं, ये 16 मार्च की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें एक डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर से आगे की ओर गुजर चुका है और एक डब्ल्यूडी पीछे सऊदी अरब के पास बना हुआ है। इसके अलावा कुछ बादल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के भागों पर देखे जा सकते हैं और एक सिस्टम अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, जिससे नमी लगातार गुजरात, महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में हल्की बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ज़्यादातर इलाकों से मौसम साफ़ हो चुका है। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड पर मौसम साफ बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी बादल नहीं है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बादल बने हुए हैं। केरल और तमिलनाडु पर भी लगातार बादल बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। अगर हम आने वाले डब्ल्यूडी की बात करें तो यह डब्ल्यूडी सऊदी अरब के पास बना हुआ है, जो 20 मार्च के आसपास भारत पर दस्तक देगा। लेकिन यह डब्ल्यूडी काफ़ी दक्षिण में है, यानी ये भारत के काफ़ी नीचे से होकर गुजरेगा। जो पंजाब और हिमाचल के आसपास से होकर गुजरेगा, उसका सर्कुलेशन गुजरात और राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में बनेगा, जो 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच आगे की ओर यानी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। इस सर्कुलेशन के कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर एक टर्फ रेखा महाराष्ट्र, कर्नाटक तक बनेगी। तो एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर बन जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक थ्रो करता रहेगा। इस वजह से इस पूरे रीजन में आने वाले दिनों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूडी के आगे निकल जाने के कारण पहाड़ों से काफ़ी हद तक वेदर एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है और मैदानी भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। विशेष रूप से गंगा के मैदानी भागों यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह में हल्की ठंड, जबकि दिन में तेज़ धूप और रात कंफर्टेबल रहेगी। इन हवाओं का प्रभाव गुजरात के उत्तरी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों तक दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी इन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में 17 तारीख को अरुणाचल और विशेष रूप से पूर्वी अरुणाचल के भागों में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शेष इलाके असम और निचले राज्यों में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिलती रहेगी। दक्षिण में चलें तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा और केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी भागों में भी हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है और इस रीजन में बादल आते जाते रहेंगे। 18 और 19 तारीख को भी देश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। 19 तारीख की शाम तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। उसके बाद ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी क्योंकि एक नया डब्ल्यूडी दस्तक दे देगा। 18 और 19 तारीख को भी सिर्फ कर्नाटक के कुछ दक्षिणी तटीय इलाकों से लेकर केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है और इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल और दक्षिण के कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना दिख रही है। असम में भी ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। 19 मार्च से लेकर
19 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच केरल और तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों में रुक रुक कर एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे इन भागों में बड़ी राहत गर्मी से मिल सकती है। 17 तारीख से लेकर 19 तारीख की शाम तक उत्तर और मध्य भारत में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा। 19 तारीख की रात से ही WD दस्तक देगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन गुजरात और राजस्थान के एडजॉइनिंग भाग पर बन जाएगा। इस सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाएं उत्तर की ओर ऊपर की ओर आने लगेंगी, जिसकी वजह से इन भागों में नमी बढ़ने लगेगी। 19 तारीख की शाम से ही एक टर्फ रेखा पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र तक बनेगी, जिसकी वजह से पूर्वी भारत में हल्की बारिश या बूंदाबांदी 19 तारीख की शाम को दिखाई दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं 20 तारीख से ही इन भागों में दिख रही हैं। लेकिन गुजरात के उत्तरी भाग जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना और राजस्थान के जालौर, सिरोही, उदयपुर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग जैसे रतलाम, उज्जैन, शाहजहाँपुर, इंदौर के आसपास के भागों में 19 तारीख की शाम से ही कुछ बादल या हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन राजस्थान के और गुजरात के ऊपर बन जाएगा। 20 तारीख के आसपास यह सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर से WD हिमाचल के करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो इस WD का प्रभाव हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल छाने या हल्की बूंदाबांदी बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ हो सकती हैं। मेन वेदर एक्टिविटी इन भागों में होने की संभावना दिख रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग जैसे रतलाम, उज्जैन, शाहजहाँपुर, इंदौर आसपास के भागों में 19 तारीख की शाम से ही बादल छाने लगेंगे और बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच यह सर्कुलेशन आगे की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से भोपाल, देवास, होशंगाबाद से लेकर सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट और ये सभी इलाके गरज चमक के साथ अच्छी बारिश देख सकते हैं। कुछ जगहों पर भी ओले या बिजली गिरने की भी घटनाएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। इसी तरह महाराष्ट्र के विदर्भ में इस सिस्टम की वजह से अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि वर्धा, नागपुर, अमरावती के पूर्वी भाग, यवतमाल, चंद्रपुर, लातूर और नांदेड़ तक बारिश की गतिविधियाँ 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 20 तारीख से लेकर 23-24 तारीख के बीच दौरान छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। उम्मीद है कि उत्तर में सूरजपुर, बलरामपुर और उसके आसपास के भागों से लेकर बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग और दक्षिण में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा तक अच्छी बारिश इन इलाकों में हो सकती है। झारखंड की बात करें तो 21 और 22 तारीख से 21 और 22 तारीख के आसपास भी बारिश की गतिविधियां झारखंड में भी शुरू हो सकती हैं। झारखंड में दुमका के आसपास के भागों से लेकर धनबाद, हजारीबाग, डाल्टनगंज, रांची, खूंटी, सरायकेला और ये जमशेदपुर, ये सभी इलाके अच्छी बारिश की गतिविधियां देखेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 22 और 23 तारीख के आसपास बारिश शुरू होने की संभावना है। यहाँ जो 24 और 25 तारीख तक रुक रुक कर जारी रहने की संभावना दिख रही है। मुर्शिदाबाद से लेकर वर्धमान, कोलकाता, हावड़ा और उसके आसपास के भाग में अच्छी बारिश इस सिस्टम की वजह से देख सकते हैं। बिहार में भी इस सिस्टम की वजह से अच्छी बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। दक्षिणी भागों में बारिश ज़्यादा होने की संभावना है, जबकि उत्तरी बिहार में अपेक्षा करें तो कम बारिश होने की संभावना है। बिहार के दक्षिणी भाग जैसे औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, भोजपुर, पटना, नालंदा ये इलाके अच्छी बारिश देख सकते हैं, जबकि उत्तरी जिले जैसे सिवान, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार में कम बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में रायगढ़ से लेकर गजपति, गंजम, भुवनेश्वर, पुरी, बालेश्वर, मयूरभंज, देवगढ़, सुंदरगढ़ ये सभी भाग 20 और 21 तारीख को हल्की बारिश, जबकि 22 और 24 तारीख को भारी बारिश देख सकते हैं। तेलंगाना के भी आदिलाबाद से लेकर निजामाबाद, करीमनगर, हैदराबाद, जनगांव, महबूबनगर, सूर्यापेट इन सभी भागों में 21 से लेकर 24 तारीख के बीच अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी इस सप्ताह अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद है कि प्रयागराज से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, बलिया, जौनपुर तक बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर हम दक्षिण में चलें तो कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेकर केरल और तमिलनाडु पर रुक रुक कर बारिश की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से बनी रहेंगी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग और रायलसीमा हिल तक अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से हो सकती हैं। आप देख सकते हैं ये 23 तारीख का मॉडल है, जिसमें यह पूरा सिस्टम पूरब की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस पूरे रीजन में बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि नमी अधिक होगी और हवाओं में कोई विशेष गति नहीं होगी, जिसकी वजह से इन भागों में बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 23 तारीख को भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मध्य और उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर मौसम मुख्य रूप से ज़्यादातर इलाकों में साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन हवाओं में कोई विशेष गति न होने के कारण कुछ भागों में बादल बन सकते हैं और छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। क्योंकि ये सिस्टम पूरब की ओर शिफ्ट होगा, इस वजह से पूर्वोत्तर के ज़्यादातर भागों में वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि 23 और 24 तारीख के आसपास बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर के राज्यों में हो सकती हैं। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी।
अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को टेम्परेचर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 24 डिग्री से कम ही बने रहेंगे, क्योंकि बर्फबारी का असर इन भागों में दिखाई देगा। इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में भी 24 से कम ही बने रहने की संभावना है। इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। गुजरात में भी कोई टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो यहाँ पर लू जैसी कंडीशन बनी हुई थी उससे राहत मिलेगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना तक टेम्परेचर काफ़ी ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 40 और कहीं कहीं पर उससे भी ऊपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दक्षिण से हवाएं इन भागों में पहुँच रही हैं। इस वजह से इन भागों में टेम्परेचर 1-2 दिन ऊपर बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही 20 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी तो यहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। केरल में एक बारिश केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर 28 और 29 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। 19 तारीख को भी टेम्परेचर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटक तक ऊपर ही बने रहने की संभावना है। लेकिन 19 तारीख की शाम से ही मौसम बदलना इन भागों में शुरू होगा। लेकिन 22 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की वजह से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं 23 तारीख को मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके, झारखंड, बिहार के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में टेम्परेचर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 23 तारीख तक अच्छा खासी बारिश की वजह से टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा 23 तारीख को गुजरात में एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ने की संभावना दिख रही है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी टेम्परेचर 40 के आसपास पहुँच जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस सिस्टम की वजह से इस पूरे रीजन में, यानी बिहार से लेके मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भाग और विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इन भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह देखने को मिल सकती हैं। कुछ बारिश की गतिविधियाँ हिमाचल और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन मेन जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। ज़्यादातर बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ, ज़्यादातर भारी बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में ही दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर और दक्षिण में कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में बारिश की संभावनाएं इस सप्ताह देखने को मिलेंगी। बाकी इलाकों में, ज़्यादातर भागों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क ही रहेगा। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।